डाक बंगला चौराहे पे लाठीचार्ज हुआ। हमारे साथ में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, उनसे पूछते हैं। वैसे उस दिन बहुत रोचक दृश्य था, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, अचानक लाठीचार्ज हुआ और सांसद के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हमारे साथ हैं। अभी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो पहले से ठीक है। फिर वहाँ आईजीएमएस से में एडमिट होने के बाद, वहाँ से रिलीव होने के बाद जब मैं दिल्ली आया तो एम्स से ही के भी बड़े चिकित्सकों से मैंने परामर्श लिया है और उसके अनुरूप अभी मेडिसिन और प्रिकॉशन अभी चल रहा है। कुछ दिन और चलेंगे, लेकिन पहले से देख रहे हैं बेटर कि ये हाथ में लगा हुआ है, अभी प्लास्टर लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? है। इसमें काफ़ी चोटें आ गई थी, तो उसके दर्द और सूजन अभी उसका कम नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ के चिकित्सकों ने अभी राय दिया कि इसको अभी आपको कंटिन्यू करना होगा। और उनके जो दवा है वो दवा चल रहे हैं, लगता है कि उस पर ही आने वाले दिनों में फिर सबसाइड करेगा। आमतौर पर हम देखते हैं पुलिस जब डंडा चलाती है तो वीआईपी या माननीय या जो सांसद हैं कम से कम उनको छोड़ देती है, लेकिन वहाँ ऐसा क्या हो गया है? कि जब पुलिस से कानून के काम संविधान के तहत करे तब तो सब ठीक है, लेकिन संविधान भूल जाए, कानून भूल जाए, बौरा जाए, तो सत्ता के मद में चूर हो जाए, तो फिर ऐसे ही घटनाएं घटती है। सत्ता के मद में अभी बिहार की सरकार चूर हो गई है, बौरा गई है, बौराहट आ गई है, इसीलिए सारे विधान, संविधान, सारे नियम कानून को ताक पर रख करके एक गुंडे के जैसे, जिससे गुंडई कहा जाता है, उस टाइप से व्यवहार उस दिन भी हुआ और यही हो भी रहा। बयान आया कि आगे बढ़ना नहीं था, वहाँ तो जाने की इजाज़त नहीं थी, आप लोग बढ़ रहे थे आगे। नहीं, इसका मतलब है पार्टी ने पहले से जब ये विधानसभा मार्च का सूचना दिया था, घोषित किया था, आपने उसके लिए इजाज़त भी दे रखा था, तो फिर आप इसको कैसे कह सकते हैं कि विधानसभा वहाँ तो है नहीं, विधानसभा तो उसके आगे था और उसी रूट से विधानसभा जाना था ना, तो उस समय आप यह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आपको कानून और विधान उसके लिए इजाज़त नहीं देता है, लेकिन गुंडई, बौराहपन, यह तो उसमें कुछ किया जा सकता है, जो उस दिन बिहार की सरकार ने, बिहार की पुलिस ने आपने एफआईआर भी की थी, उसका कुछ हुआ? अब एफआईआर किसके खिलाफ हुई है? वो पुलिस के खिलाफ या फिर कहीं किसी और के खिलाफ? ना, खिलाफ तो प्रशासन के खिलाफ ही होगी ना। वहाँ पुलिस के जो बड़े एसपी, वहाँ के जिलाधिकारी, डीजीपी और मुख्य सचिव, यही उसके मेन है। उसके नीचे जो उसके शागिर्द हैं, तो उनके निर्देशन आदेश पर काम करते हैं। पर आपको लगता है जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि जो मारने वाले उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हो रही है, तो कार्रवाई थोड़ा सा शंका लग रही है। कार्रवाई वहाँ करे या न करे, लेकिन सांसद होने के नाते प्रिविलेज है हम लोगों को। संविधान ने प्रिविलेज दे रखा है कि सांसद के साथ आप यह कर नहीं सकते हैं, और आप करेंगे तो प्रिविलेज के कटघरे में खड़ा होंगे। तो फिर उसका प्रयास यहाँ किया जा रहा है कि आप प्रिविलेज के कटघरे में आप आएँ, वहाँ आएंगे तो यहाँ से कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर भी शिकायत की है कि आपने आचार समिति में, आपके यहाँ प्रिविलेज कमेटी में? नहीं हुई, नहीं मेरी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मेरी बातें हुई है विस्तार से इस पर, और उन्होंने प्रिविलेज में मैंने दायर किया है। तो यहाँ से फिर नोटिस जाएगा? एकदम जाना है, नोटिस जाएगा ही, और नोटिस जाएगा तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। पर आपके एक साथी की एक दुखद वहाँ पर मौत भी हुई। कहा गया कि वो लाठीचार्ज में घायल ही नहीं हुए और लाठी तो उन पर चली ही नहीं। तो कुछ कह सकते हैं, तो मेरे ऊपर भी कह सकते हैं। अन्य जो हजारों के तादाद में जो कर्जकर्ता, महिला कर्जकर्ता, वृद्ध कर्जकर्ता, ऐसे लोगों के ऊपर भी लाठीचार्ज कर करके उनको जो घायल और चोटिल किया गया है, तो सबको नकार सकते हैं। जब बौराहपन में तो फिर अपनी बात आदमी कहता है ना, संविधान और नीति की बात तो करता नहीं है। तो वह बौराहपन में तो वह कुछ कर सकते हैं अपने लिए। उनको लगता है कि मैं अमरत्व प्राप्त कर गया हूँ, मैं अमर हो गया हूँ। जो वहाँ के अधिकारी पदाधिकारी भी हों, उनको भी लग रहा है कि मैं अमर हो गया, इसी पद पर परमानेंट में रहने वाला हूँ। यही बौराहपन है और यही संविधान के साथ खिलवाड़ है। यही सत्ता के मद में और पद के मद में यही बेहोशी और बौरापन है। अभी तो बेंगलुरु से भी होके आए हैं। आप देखिए रहे हैं कि बिहार का भी हमें लगता है मान सम्मान गिरवी कर रहे हैं। उनको बिहार के मान सम्मान से भी मतलब नहीं है,
संविधान से तो है ही नहीं, बिहार के मान सम्मान से भी गिरवी, माने उसको भी गिरवी कर रहे हैं। बौरापन में आदमी भी सब करते रहता है, जो कर रहे हैं अभी बिहार की सरकार कर रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चाएं चल रही हैं, यह तो करते रहे कुछ है। वहाँ जो क्या करेंगे नहीं करेंगे अभी अभी लेकिन आपकी और दूसरी जो घटक दल हैं जैसे मांझी जी या फिर चिराग जी, पारस जी, इन लोगों के साथ और ज़्यादा प्रगाढ़ता हुई है। ये चिराग जी को लेके क्या प्लान चल रहे हैं आपके? हैं तो चिराग जी एनडीए के पार्ट नहीं, उसको कुछ और भी प्लानिंग है? नहीं, अभी तो पार्ट है ना, एनडीए के पार्ट हैं तो एनडीए के साथ है। एनडीए का जो प्लानिंग है वो उनके प्लानिंग है। अब एनडीए के साथ जो भी हमारे घटक दल हैं तो सबकी एक प्लानिंग है और सबकी एक बड़ी प्रमुख और बड़ी क्या सिनेरियो देखते हैं आने वाले उसमें 2024 में? 2024 में 400 पार। 2024 में सारे लोगों के पत्ता साफ हो जाएंगे, सारे लोगों के बौरापन इनके दूर हो जाएंगे। या आने वाले दिनों में लग जाएगा पता है इनको। बिहार में कितना? 40 सीट है वहाँ, 40 की 40। पहले भी हम लोग जीतते रहे हैं वहाँ। कितने सीट हैं इनके? इसके पहले हमारे साथ नहीं आए थे तो नीतीश जी के कितने सीट थे? 2 सीट थे मात्र उनके, लेकिन फिर आ गए तब ठीक है। वो लोग वो बोलते हैं कि चिराग जी को आपने पीछे से छोड़ा और बहुत सारा कुशवाहा जी को भी पीछे से छोड़ दिया था आपने हमारी पार्टी के कुछ कतरने के लिए, शिकायत करते हैं। यह तो पता नहीं, वो अपने दृष्टि से देखते होंगे। चिराग जी भी पहले से भी उनके पूज्य पिताजी रामविलास जी नहीं है, वो भी एनडीए के पार्ट थे। उपेंद्र कुशवाहा जी भी एनडीए के पार्ट थे। अब आपको बीच में क्या बिलखिलाहट हो गई थी आप जानिए, ये लोग दोनों एनडीए के ही थे, एनडीए में है। इसलिए शायद मैं आप लोगों ने बोला कि नहीं इस बार तो आएंगे ही नहीं हमारे साथ, दरवाजे बंद कर दिया आपने। किनको? इस बार नीतीश जी के लिए, सबके लिए। नीतीश जी के लिए तब हमारे ही नहीं, बिहार की जनता ही ऐसे अविश्वासी व्यक्ति हो सकता है, ऐसे पलट सकता है एक एक बात पर। यह हमें लगता है कि देश में नहीं दुनिया में खोजना पड़ेगा इतना माने पलटने वाला व्यक्ति। और यह इसमें तो भाग्यशाली जरूर हैं कि अभी एक बार भी, जितने दिन से मुख्यमंत्री, एक बार भी स्वयं के उनकी बहुमत नहीं आई है। एक बार भी उतनी संख्या नहीं, उसके बाद भी कमाल है उनकी, यह कमालियत तो उनकी है। ये कमालियत का उनको लाभ आप लोगों ने भी तो बनाया ना उनको। बनाए। हम कहाँ कहते हैं हमने, हम ही ने तो नेता चुना, कौन जानता था? अगर हमारे दल के नेता, अगर उनको नेता वहाँ घोषित नहीं करते तो कौन उनको जानता? दूसरे घोषित करे, दूसरा हो गया रहता। लेकिन इनको किया पार्टी ने दूसरे अर्थ में किया कि उस समय जंगल राज था, माने भ्रष्टाचार अंतिम सीमा फिर, लेकिन वो तमाम सीमाओं को लांघ दिया इन्होंने, कम दिनों में ही लांघ दिया इन्होंने। इंडिया के बाद में देखा जातिगत जनगणना की बात बहुत ज़्यादा उठाई जाने वाली है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे। आप लोग कैसे उससे निपटेंगे? मेरे ख्याल से आपके पास में यूसीसी एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन वो लोग तो जाति को हथियार, जाति के मुद्दे को हथियार बनाएंगे। हमारे साथ विकास हथियार है। 9 साल में हमने किया हुआ हमारे लिए हथियार है। 9 साल बेमिसाल, 9 साल में जो इस सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। किसी वर्ग को, किसी तबके को नहीं छोड़ा है। दुनिया में भी भारत का सम्मान बढ़ा है, हमारी सीमाएं भी मजबूत हुई है। हमें आज G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। हम आज़ादी के 75 वर्ष हम गुजार चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आज जो हमारी दुनिया में हमारी एक अलग मजबूत दस्तक माने भाजपा की बनी है, माने सरकार की, भारत की, और पहले नहीं थी। भारत थे आज दुनिया में एक अलग अपना परचम लहराने का काम कर रहा है। इसके लिए हम सब भारतवासियों को गर्व। विकास के दम पर मतलब 40 सीट की बात कर रहे हैं। बहुत है, विकास काफ़ी है ना। आज सब लोग विकास चाहता है। आज कोई भुलावे में और आप कोई उनको बहकावे में कोई किसी के साथ रहने वाला नहीं है। वह जाति धर्म से लोग ऊपर उठ गए हैं। सबको चाहिए विकास, सबको चाहिए काम, जो कभी किसी ने किया नहीं। आज सारे काम आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। बिहार के भी चहुमुखी विकास में भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, जो वहाँ दिख रहा है। सिग्रीवाल साहब कह रहे हैं 40/40 आएंगे विकास के दम पर। बाकी क्या करते हैं देखेंगे हम।